नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राज्य मंत्री परिषद ने जन अनुशासन लॉकडाउन 15 दिन बढ़ाने का दिया सुझाव। प्रदेश में कोरोना से ठीक हुए मरीजों में ब्लैक फंगस के लक्षणों की पहचान के लिए किया जाएगा घर घर सर्वे। राज्य में कल कोरोना संक्रमण से 15,000 से ज्यादा लोग हुए स्वस्थ। कुल सक्रिय मामलों की संख्या घटकर हुई 1,22,330। और प्रदेश में नया पश्चिमी विक्षोभ हुआ सक्रिय, कई स्थानों पर तेज अंधड़ के साथ हुई बारिश। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। कोरोना संक्रमण को देखते हुए सभी श्रोताओं से अपील है कि लापरवाही न बरतें, सभी एहतियाती उपायों का पालन करें और पहला टीका लगवा चुके 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोग सही समय पर दूसरा टीका लगवाएं। 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं और साफ सफाई रखें। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में कल जयपुर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई राज्य मंत्री परिषद की बैठक में कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए जन अनुशासन लॉकडाउन 15 दिन बढ़ाने का सुझाव दिया गया है। बैठक में बताया गया कि चिकित्सा विशेषज्ञों के अनुसार दूसरी लहर का खतरा अभी टला नहीं है। अस्पताल और चिकित्सा संसाधन अभी भी मरीजों के दबाव का सामना कर रहे हैं। हालांकि पिछले दिनों में पॉजिटिव केस की संख्या में कुछ कमी आई है, लेकिन अभी संक्रमण दर 15% से अधिक होने और मृत्यु दर भी ज्यादा होने के कारण लॉकडाउन जैसे सख्त कदमों को जारी रखने की आवश्यकता बनी हुई है। मंत्री परिषद ने केंद्र सरकार से कोरोना की वैक्सीन की सुचारू आपूर्ति नहीं होने पर चिंता व्यक्त की। मंत्री परिषद के सदस्यों ने ब्लैक फंगस महामारी पर भी चिंता व्यक्त की और इसको नियंत्रित करने तथा समुचित उपचार के लिए सभी जरूरी कदम उठाने की बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड संक्रमण के कारण जिन परिवारों में कमाने वाले सदस्य की मौत हो गई है या बच्चे अनाथ हो गए हैं, उन परिवारों के लिए राज्य सरकार एक व्यापक सामाजिक सुरक्षा नीति बनाने पर भी विचार कर रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोविड महामारी के दौर में प्रदेशवासियों के स्वास्थ्य की चिंता और मदद करने के लिए राजस्थानी प्रवासियों का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि देश और दुनिया के विभिन्न हिस्सों में रह रहे इन प्रवासियों की ओर से राज्य के विभिन्न जिलों में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर सहित विभिन्न आवश्यक मेडिकल उपकरण उपलब्ध करवाकर मिसाल कायम की है। श्री गहलोत कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रदेश में टेलीमेडिसिन और स्वास्थ्य सेवाओं के विषय पर राजस्थान फाउंडेशन द्वारा आयोजित प्रवासी राजस्थानियों के साथ संवाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। राज्य में कोरोना से ठीक हुए मरीजों में ब्लैक फंगस के लक्षणों की पहचान के लिए घर घर सर्वे किया जाएगा। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा है कि ब्लैक फंगस संक्रमण के मरीजों की संख्या में निरंतर बढ़ोतरी हो रही है। चिकित्सा मंत्री ने बताया कि बीते 35 दिनों में कोविड से स्वस्थ हुए ऐसे मरीज जिन्हें डायबिटीज, कैंसर है या अंग प्रत्यारोपण हुआ है और जिन्हें अस्पतालों में उपचार के दौरान अधिक स्टेरॉइड दिए गए हैं, ऐसे मरीजों की सूची आगामी 3 दिनों में तैयार की जाएगी। उन्होंने कहा कि जिन मरीजों को होम आइसोलेशन के दौरान भी स्टेरॉइड दिया गया है, वे भी इस सूची में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामवार और शहरी क्षेत्रों में वार्डवार समन्वय स्थापित कर सर्वे करके ये सूची तैयार करेंगे। प्रदेश में कोरोना महामारी की रोकथाम और टीकाकरण के लिए जनप्रतिनिधि, सामाजिक संस्थान और भामाशाह हर संभव मदद कर रहे हैं। इसी कड़ी में सीकर जिले के लोटस डेयरी के पीके सिंह और समित पुजारी ने 5 लाख रुपए जिला कलेक्टर को जिलारी लाडली कल्याण समिति के लिए भेंट किए। जिले के ही उद्योग संघ रामगढ़ शेखावाटी के अध्यक्ष राहुल बिश्नोई ने भी 2 लाख रुपए का चेक ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने के लिए जिला कलेक्टर को दिया है। वहीं करौली देवी मंदिर के सोल ट्रस्टी ने रोगियों के उपचार के लिए सामान्य चिकित्सालय में 2 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपखंड अधिकारी को भेंट किए हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, पहले ये संदेश। चलो मिलकर एक
समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। राज्य में कोरोना संक्रमण के नए मामलों में लगातार कमी आ रही है। कल राज्य में 6,103 संक्रमित मिले। पिछले 24 घंटों में 15,464 मरीज स्वस्थ होने के साथ ही सक्रिय मामले घटकर 1,22,330 रह गए हैं। राहत की बात है कि 14 जिले ऐसे भी हैं जहां नए मरीजों की संख्या 100 से कम रही है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कल जयपुर में 1,900, अलवर में 401, उदयपुर में 378, कोटा में 325, जोधपुर में 323, जैसलमेर में 259, सीकर में 252, झुंझुनू में 173, श्रीगंगानगर में 171, बाड़मेर में 167, हनुमानगढ़ में 156, अजमेर में 155, पाली में 123, भरतपुर में 121, बीकानेर में 113, चूरू में 112, चित्तौड़गढ़, नागौर और राजसमंद में 101, 101, भीलवाड़ा में 93, टोंक में 73, दौसा में 65, डूंगरपुर में 57, झालावाड़ में 55, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में 51, 51, सिरोही में 47, बूंदी में 41, बारां में 40, सवाईमाधोपुर में 35, करौली में 32, धौलपुर में 22 और जालौर में 9 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। वहीं राज्य में कल इस बीमारी से 115 लोगों की मृत्यु हुई। केंद्र सरकार की ओर से कोरोना के प्रति जागरूकता लाने के लिए जन आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी के तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में प्रसारित की जा रही विशेष श्रृंखला जनता का संदेश, जनता के नाम में सुनिए हमारे श्रोता का संदेश। मैं सिंगर किशन दास वैष्णव आप सभी देशवासियों को ये संदेश देता हूँ कि अपने मुंह पर मास्क लगाएं, नियमित रूप से साबुन से हाथ धोएं और समय समय पर सैनिटाइज करें। अनावश्यक घर से बाहर न निकलें, क्योंकि पहला सुख निरोगी काया। धन्यवाद। हमारे अन्य श्रोता भी कोरोना जन जागरूकता आंदोलन से जुड़ सकते हैं। जो लोग कोविड टीका लगवा चुके हैं वे भी अपना संदेश भेज सकते हैं। इसके अलावा मास्क पहनने, व्यक्तिगत स्वच्छता और साफ सफाई पर जोर देने वाले संदेश भी रिकॉर्ड कर या टाइप कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेजे जा सकते हैं। चयनित संदेशों को आगामी बुलेटिनों में शामिल किया जाएगा। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक धन अंतरण एनईएफटी सेवा आज दोपहर 2 बजे तक उपलब्ध नहीं होगी। रिजर्व बैंक ने कहा है कि तकनीकी सुधार के उद्देश्य से सभी सदस्य बैंकों के लिए सेवा कल आधी रात से 14 घंटे के लिए बंद की गई है। हालांकि इस दौरान आरटीजीएस सुविधा जारी रहेगी। 12वीं की परीक्षा और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के प्रस्तावों पर आज उच्च स्तरीय ऑनलाइन बैठक में चर्चा की जाएगी। बैठक में सभी राज्यों के शिक्षा मंत्री, शिक्षा सचिव, राज्य शिक्षा बोर्डों के अध्यक्ष और अन्य संबंधित पक्ष शामिल होंगे। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। बैठक में केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी तथा सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर भी उपस्थित रहेंगे। चक्रवाती तूफान तौकते का असर खत्म होने के बाद प्रदेश में एक बार फिर नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने इसके असर से आधे से अधिक प्रदेश में आंधी और बारिश होने की संभावना जताई है। आज पश्चिमी और उत्तरी राजस्थान के कुछ भागों में तेज हवाओं के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। सवाईमाधोपुर में मौसम का मिजाज बदलने से आज सुबह से ही तेज हवाएं चलने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। जयपुर और सीकर में पश्चिमी विक्षोभ के असर से कल रात अंधड़ के साथ हल्की बूंदाबांदी हुई। इस बीच कुछ इलाकों में बिजली की आपूर्ति भी बाधित रही। बीकानेर में कल रात बारिश के साथ ओले भी गिरे। लूणकरणसर, छतरगढ़, श्रीडूंगरगढ़ और खाजूवाला सहित कई ग्रामीण क्षेत्रों में ओले गिरने से नरमा की फसल को नुकसान पहुंचा है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य मंत्रिपरिषद ने जन अनुशासन लॉकडाउन 15 दिन बढ़ाने का सुझाव दिया है। प्रदेश में कोरोना से ठीक हुए मरीजों में ब्लैक फंगस के लक्षणों की पहचान के लिए घर घर सर्वे किया जाएगा। राज्य में कल कोरोना संक्रमण से 15,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ हुए। कुल सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 1,22,330 हो गई है। और प्रदेश में नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से कई स्थानों पर तेज अंधड़ के साथ बारिश हुई। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन हिंदी में दोपहर 12:30 पर प्रसारित होगा। नमस्कार।